हेलो ऑल ऑफ यू, गुड मॉर्निंग। आज हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिकल पावर। एक क्वेश्चन भी देखते हैं हम, वो क्वेश्चन कैसे लिखा जाता है उसका। स्टेट सम सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिकल पावर। तो पहले डिफाइन करेंगे कि सोर्स क्या होता है, सोर्स का मीनिंग क्या होता है। तो सोर्स इज़ यूज्ड टू सप्लाई पावर टू ए लोड। किसी भी सर्किट को सप्लाई देना, उसी को हम वहाँ पे क्या कहते हैं, सोर्स कहते हैं। तो जैसे ये देखो, ये हमारा एक माइक्रो प्रोसेसर का सर्किट है। तो इस सर्किट को जो सप्लाई हम यहाँ से फेड करेंगे, ये दो पॉइंट आपको दिखाई दे रहा है। तो ये जो दो पॉइंट आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ से हम सप्लाई देंगे उसको। तो सप्लाई देंगे तो उसको कहेंगे सोर्स। जैसे हमने ये बैटरी है, ये बैटरी यहाँ पे लगाया, तो बैटरी का प्लस और माइनस लगा देंगे तो ये क्या तैयार हो गया, यहाँ पे बैटरी को कहेंगे हम सोर्स। आपको दिखाई नहीं दे रहा है, देखो मैं अभी अलग रंग से कर, ऐसे बैटरी हमने कनेक्ट कर दिया। ये हमारा क्या हो गया, ये हो गया हमारा इलेक्ट्रॉनिक सर्किट, और ये हो गया हमारा सोर्स। पूरा ढंग से देखो, ये हो गया हमारा इलेक्ट्रॉनिक सर्किट, ये हो गया हमारा सोर्स। तो इसे हम कहेंगे सोर्स। इसलिए कहा गया सोर्स यूज टू सप्लाई पावर टू द लोड। लोड कौन है ये, तो लोड है हमारा यहाँ पे, ये जैसे ये सर्किट है इलेक्ट्रॉनिक्स का, ये हमारा क्या हो गया, लोड। तो यहाँ पे वही कहा गया है कि सोर्स इज यूज टू सप्लाई पावर टू द लोड। लोड बोले तो कोई भी इलेक्ट्रॉनिक सर्किट। आपके घर में जैसे लैंप है, एलईडी लैंप, क्या है वो, एक प्रकार का लोड है। आपके घर में टेलीविज़न है, एलसीडी हो या एलईडी हो, क्या है वो लोड है। आपके घर में फैन है, फैन क्या है, लोड है। आपके घर में फ्रिज है, वो क्या है, लोड है। इसलिए कहा गया है सोर्स इज यूज टू सप्लाई पावर टू द लोड, सो इट इज अल्सो कॉल्ड पावर सप्लाई। तो सोर्स क्या करता है, आपको सप्लाई पावर टू द लोड, और इसलिए उसे कहा जाता है पावर सप्लाई। तो ध्यान में रखिए, सोर्स इज यूज टू सप्लाई पावर टू द लोड। लोड बोले तो कोई भी इलेक्ट्रॉनिक सर्किट हो गया, कोई भी अप्लायंसेस हो गया, उसको जो कोई सप्लाई देता है उसे हम सोर्स कहते हैं, और इसलिए उसे दूसरा भी नाम दिया गया है। सो इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज पावर सप्लाई। तो एक लाइन में फिर से देखते, सोर्स यूज टू सप्लाई पावर टू द लोड, सो इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड पावर सप्लाई। देयर आर टू टाइप्स ऑफ पावर सप्लाई, डीसी पावर सप्लाई, एसी पावर सप्लाई। एक रहता है डीसी पावर सप्लाई, एक एसी पावर। डीसी पावर सप्लाई का मतलब हो गया डायरेक्ट करंट पावर सप्लाई, और एसी पावर सप्लाई का मतलब हो गया अल्टरनेटिंग करंट पावर सप्लाई। कैसे पहचानेंगे, डीसी पावर सप्लाई का मतलब हो गया बैटरी, उसी तरह से आपको हो गया ये सेल, तो बैटरी सेल ये डीसी पावर सप्लाई है, इसके अंदर में डीसी पावर सप्लाई रहता है। उसी तरह से हमने आपको ये बैटरी एलिमेटर बना के दिखाया था, अभी इंटरनल पार्ट दिखा देता हूँ, डीसी सप्लाई पर आ रहा हूँ। तो ये हो गया हमारा बैटरी एलिमेटर, इसमें ये ट्रांसफार्मर है, ये कैपेसिटर है, ये डायोड है। तो ये इसको हम यहाँ पे क्या कहते हैं, तो इसको हम कहते हैं यहाँ पे बैटरी एलिमिनेटर। तो ये जो हमारा बैटरी एलिमिनेटर, इसका ओरिजिनल नाम है रेक्टिफायर। तो ये रेक्टिफायर और बैटरी एलिमिनेटर है, ये भी क्या हो जाता है हमारा सोर्स ऑफ पावर। तो यहाँ पे इस प्रकार से हमने आपको दिखाया, और ये सोर्स ऑफ पावर रहते हैं। आपके घर में एमएससीबी से जो आने वाला है, महाराष्ट्र स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड हो या एनटीपीसी हो, वहाँ से जो सप्लाई आता है आपको, वो भी एक प्रकार का एसी पावर सप्लाई, जिसे हम अल्टरनेटिंग करंट पावर सप्लाई कहते हैं। तो वो हो गया हमारा सोर्स। इसलिए देखो, अल्टरनेटिंग करंट, आपके घर में फ़ैन है, उसको हम एमएससीबी के सप्लाई से उसको कनेक्ट करते, उसे फ्रिज है उसको कनेक्ट करते, उसके बाद में टेलीविज़न है उसको कनेक्ट करते। तो कैसा हो गया कि आप एसी सप्लाई से उसको कनेक्ट करते हो, तो वो हो गया वहाँ पे क्या, वो हो गया एसी सप्लाई का लोड। इसलिए सोर्स को डेफिनेशन में ही वैसा कहा गया कि सोर्स इज यूज टू सप्लाई पावर टू ए लोड, सो इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज पावर सप्लाई, इसलिए उसको हम पावर सप्लाई कहते हैं। देयर आर टू टाइप्स ऑफ, एक डीसी पावर सप्लाई, एक एसी पावर सप्लाई। अब डीसी पावर सप्लाई देखो क्या कहा जाता है, द वोल्टेज हुज मैग्नीट्यूड एंड पोलैरिटीज इज फिक्स विथ रिस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड डीसी पावर सप्लाई। का क्या कहा गया वहाँ पे कि डीसी पावर सप्लाई के अंदर में उसका मैग्नीट्यूड और पोलैरिटीज फिक्स रहता है। जैसे हमने आपको ये बैटरी दिखाया, ये बैटरी में 9 वोल्ट तैयार होता है, क्योंकि इसके अंदर में 6
1.5 वोल्ट का सेल लगा हुआ है, तो 1.5 मल्टीप्लाइड बाय 6 करोगे तो 9, और ये 9 रहता है। तो अब इसमें कैसा हो गया, पोलैरिटीज भी फिक्स है, ये निगेटिव है तो हमेशा निगेटिव ही रहेगा, और ये पॉजिटिव है तो हमेशा पॉजिटिव ही रहेगा। इसलिए डीसी के अंदर में मैग्नीट्यूड जैसे हो गया यहाँ पे 9 वोल्ट, और पोलैरिटीज हो गया उसका ये निगेटिव और ये हो गया पॉजिटिव, फिक्स रहेगा, उसे कहते हैं हम वहाँ पे डीसी पावर सप्लाई। इसलिए आपको वर्ड क्या दिया गया, द वोल्टेज हुज मैग्नीट्यूड एंड पोलैरिटीज इज फिक्स विथ रिस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड डीसी पावर सप्लाई। दूसरे पॉइंट पे मैं बाद में आऊँगा। उसी तरह से एक सेल ले लो, इसमें भी 1.5 वोल्ट रहता है, ये प्लस का प्लस फिक्स हो गया, और ये हो गया यहाँ पे निगेटिव तो निगेटिव हो गया। लेकिन अब आप यहाँ पे ये कह सकते हो कि इसका मैग्नीट्यूड 1.5 वोल्ट है, तो मैग्नीट्यूड 1.5 तो 1.5 फिक्स रहेगा, और डायरेक्शन भी फिक्स हो गए, पॉजिटिव और निगेटिव, जिसे पोलैरिटीज कहते हैं। तो वही वर्ड को यहाँ पे दिया गया है आपको, द वोल्टेज हुज मैग्नीट्यूड एंड पोलैरिटी इज फिक्स विथ रिस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड डीसी पावर सप्लाई। फिर से और एक पॉइंट दिखाता हूँ। जैसे मैंने ये रेक्टिफायर बनाया, तो इसमें यहाँ पे बना दिया, ये रेड वाला पॉजिटिव है, और उसके बाद में ये देखो, ये जो आपको ग्रीन दिखाई दे रहा है वो निगेटिव है, तब ग्रीन हो गया निगेटिव और रेड हो गया पॉजिटिव, तो ये बन गया तुम्हारा क्या, ये हो गया उसका पोलैरिटीज प्लस और माइनस। और मैग्नीट्यूड इसका जो है वो देखो यहाँ पे दिया है 909, तो हमने 9 वोल्ट के लिए बनाया है ये, तो 9 वोल्ट इसका मैग्नीट्यूड हो गया। तो मैग्नीट्यूड भी इसका है और पोलैरिटी भी है, वो फिक्स है, इसलिए कहा गया है यहाँ पे द वोल्टेज हुज मैग्नीट्यूड एंड पोलैरिटी इज फिक्स विथ रिस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड डीसी पावर सप्लाई। अब इसी को दूसरे भाषा में देखते क्या कह सकते हैं, और डीसी स्टैंड फॉर एनी क्वांटिटी दैट इज द स्टडी, यानी ऐसा स्टडी रहेगा बिल्कुल सीधा, जैसे कहावत है मेरी मुर्गी के एक ही टांग, यानी स्ट्रेट लाइन रहेगा डीसी में, क्योंकि डीसी स्टैंड फॉर या डायरेक्ट करंट, और डायरेक्ट करंट में ये स्ट्रेट लाइन आ जाता है, इसलिए कहा गया डीसी स्टैंड फॉर एनी क्वांटिटी दैट इज द स्टडी। अनचेंज रहेगा, डायरेक्शन बदलेगा नहीं उसको। यूनिडायरेक्शनल, एक ही डायरेक्शन में रहेगा, करंट हमेशा पास होगा उसका पॉजिटिव टू निगेटिव, और आपको मालूम है पॉजिटिव टू निगेटिव करंट पास होता है, उसे कहते हैं कन्वेंशनल करंट। और कन्वेंशनल करंट जो है वो कंसिडरेबल करंट है, क्योंकि हाई लेवल से लो लेवल की तरफ पास है, एक्चुअल करंट नहीं है। एक्चुअल करंट है निगेटिव टू पॉजिटिव, जो कि इलेक्ट्रॉन फ्लो से पास होता है, उसे कहते हैं हम एक्चुअल करंट। तो इलेक्ट्रिक करंट ये एक्चुअल रहता है, और पॉजिटिव टू निगेटिव ये रहता है हमारा कन्वेंशनल करंट। तो यहाँ पे दिया है यूनिडायरेक्शन, अनचेंज यानी यूनिडायरेक्शनल इन नेचर। द फ्रीक्वेंसी ऑफ डीसी पावर सप्लाई 0 हर्ट्ज, 0 हर्ट्ज रहेगा, क्योंकि यहाँ पे स्ट्रेट लाइन है, कोई भी वेरिएशन नहीं है। जब वेरिएशन और वाइब्रेशन नहीं है तो हो जाएगा फ्रीक्वेंसी आपका कितना, 0 हर्ट्ज। फ्रीक्वेंसी कितना हो जाएगा उसका, 0 हर्ट्ज। अब 0 हर्ट्ज को हम हर्ट्ज ही लिखेंगे, लेकिन अगर उसको अदर वर्ड्स में लिखना है तो हम उसको लिखते हैं 0 साइकिल पर सेकेंड। क्या लिखते हैं, 0 साइकिल पर सेकेंड। एक तो आप 0 साइकिल पर सेकेंड को, या नहीं तो हर्ट्ज करो। हर्ट्ज पर सेकेंड कभी नहीं रहेगा, हर्ट्ज के लिए हर्ट्ज ही लिखना पड़ेगा। तो इसकी फ्रीक्वेंसी 0 हर्ट्ज रहती है, या नहीं तो उसको कहते सकते हैं हम 0 साइकिल पर सेकेंड। जब साइकिल में बोलना होगा तो आपको देना पड़ेगा साइकिल और टाइमिंग, तो वो हो जाएगा हमारा 0 साइकिल पर सेकेंड। और अगर आपको हर्ट्ज में लिखना है तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं, वहाँ पे डायरेक्ट लिखो 0 हर्ट्ज। तो इस तरह से हमारा रहता है डीसी पावर सप्लाई। अब मैंने क्या किया, एक सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन दिखाया। फिगर शोज द सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ डीसी पावर सप्लाई विथ लोड। देखो यहाँ पे मैंने 1.5 वोल्ट दिया है, ये प्लस है और ये माइनस है। अब मैंने यहाँ पे जो करंट डायरेक्शन है वो देखो यहाँ से पॉजिटिव से ऐसे ला करके ऐसे दिखाया है, इसका मतलब ये हो गया कन्वेंशनल करंट डायरेक्शन। यहाँ पे RL है, RL का मतलब लोड लगाया, ये देखो I दिखाया हूँ। ये करंट हमारा पॉजिटिव से निकला और लोड के थ्रू बैक टू चला गया वहाँ निगेटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी, इसे कहेंगे हम कन्वेंशनल करंट। जनरली हम कन्वेंशनल करंट ही बोलते रहेंगे हमेशा। एक्चुअल करंट रहता है निगेटिव टू पॉजिटिव, और ये हम कंसीडर करते हैं तो इसे कहते हैं कन्वेंशनल करंट। और इस तरह से हमारा ये लोड से पास हुआ, और यहाँ पे 1.5 वोल्ट दिया। ये 1.5 वोल्ट कौन तैयार करके देता, हमको एक सेल, ये सेल लगा दिया तो हमको मिल गया 1.5 वोल्ट।
और ये दे दिया हमने RL यानी लोड रेजिस्टेंस को, ये लोड हो गया। लोड रेजिस्टेंस दिखाना यानी वही रहता है ऐसा नहीं, लोड कुछ भी रह सकता है, इलेक्ट्रॉनिक सर्किट रह सकता है, आपका मोबाइल रह सकता है, आपका जो है आगे चल कर के कोई टेलीविज़न है वो भी लोड है, फ्रिज है वो भी लोड रहता है। तो उसको हम उसको प्रेजेंट करते लोड को RL से। ये हो गया DC। तो करंट डायरेक्शन एक ही रहेगा, जैसे पॉजिटिव टू निगेटिव। अब देखो यहाँ पे मैंने क्या दिया, फिगर शोज द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ DC पावर सप्लाई विथ लोड। ये देखो ये यहाँ से DC स्ट्रेट लाइन है। स्ट्रेट लाइन क्यों है? क्योंकि इसको फ्रीक्वेंसी कितना रहता है, 0 हर्ट्ज़। 0 हर्ट्ज़ रहता है, इसलिए ये आपको स्ट्रेट लाइन दिखा है। लेकिन अगर लोड लगाया तो कुछ ना कुछ वोल्टेज ड्रॉप होता है, जो हम प्रैक्टिकली जब करेंगे तो दिखाएंगे आपको। तो ये यहाँ पे लोड आया तो ये डॉटेड लाइन से दिखा दिया कि वोल्टेज थोड़ा सा ड्रॉप होता है जब लोड लगाते हैं तब, नहीं तो ऐसे स्ट्रेट लाइन है। और लेकिन इसमें कोई अनचेंज नहीं रहता, फ्रीक्वेंसी रहता ही नहीं है, इसका फ्रीक्वेंसी रहता है हमेशा 0 हर्ट्ज़। अब देखो फॉर एग्जांपल DC पावर सप्लाई क्या क्या है, जैसे हमने आपको दिखाया ये सेल हो गया आपका एक जो है DC पावर सप्लाई। ये दिखा दिया हमने बैटरी, देखो यहाँ पे ये सेल लगा दिया और ये हो गया बैटरी। फिर एक आता है DC जनरेटर, जिससे कि हम वहाँ पे उसको ले सकते, वो रहता है DC जनरेटर। और हम आपको दिखा देते हैं रेक्टिफायर, जो हमने आपको इस बार ओपन करके रखा है जिससे कि आपको दिखाई दे। ये हो गया आपका रेक्टिफायर, जिसमें ट्रांसफार्मर रहेगा, जिसमें डायोड रहेगा, जिसमें कैपेसिटर रहेगा। और ये कैसे बनता है वो तो बताऊंगा, अभी ओपनली देख लो। तो हमने DC के 3 सोर्सेज यहाँ पे दिखाए, ये है सेल, ये है आपका बैटरी और ये है हमारा क्या, तो रेक्टिफायर। और उसके बाद DC जनरेटर भी रहता है। जब रेक्टिफायर से ज़्यादा वोल्टेज जनरेट करते तो हम DC वहाँ पे क्या करते, तो हम बनाते वहाँ पे क्या, DC जनरेटर। अब एक एक को डिफ़ाइन करते, जैसे सेल को डिफ़ाइन करेंगे। सेल को डिफ़ाइन कर लेते, सेल क्या कहता है, देखो सेल को समझ लेते पहले। तो सेल क्या कहता है, देखो द सेल कंसिस्ट ऑफ 2 डिफरेंट कंडक्टिंग मटेरियल कॉल्ड एज इलेक्ट्रोड। इसमें 2 डिफरेंट कंडक्टिंग मटेरियल यूज करेंगे, जिसको हम क्या कहते हैं वहाँ पे, उसे हम कहते हैं इलेक्ट्रोड। इमर्ज इन इलेक्ट्रोलाइट, इलेक्ट्रोलाइट के अंदर में हम इमर्ज करेंगे ड्यू टू प्रोडक्शन ऑफ आयंस एंड फ्री इलेक्ट्रॉन्स। जब हम इलेक्ट्रोड को इमर्ज करेंगे इलेक्ट्रोलाइट के साथ तो वहाँ पे तैयार हो जाएगा आयंस और फ्री इलेक्ट्रॉन। क्या तैयार हो जाएगा, आयंस और फ्री इलेक्ट्रॉन। द 2 इलेक्ट्रोड हैव ए पोटेंशियल डिफरेंस, और वहाँ पे दोनों जो इलेक्ट्रोड है उस पर पोटेंशियल डिफरेंस तैयार होगा। डैट प्रोवाइड वोल्टेज फ्रॉम द सेल, और वो सेल से आपको वहाँ पे क्या करता है, वोल्टेज प्रोवाइड कर देता है। हैंस सेल अल्सो कॉल एज वोल्टेज सोर्स, और इसलिए सेल्स को भी हम क्या कहेंगे, वोल्टेज सोर्स। फिर से एक बार इस पॉइंट को समझो। सेल कंसिस्ट ऑफ 2 डिफरेंट कंडक्टिंग मटेरियल, सेल में 2 डिफरेंट कंडक्टिंग मटेरियल आता है, कॉल्ड एज इलेक्ट्रोड, उसको हम कहते हैं इलेक्ट्रोड। इमर्ज इन इलेक्ट्रोलाइट, इलेक्ट्रोलाइट में इमर्ज करेंगे कोई भी, हम वहाँ पे केमिकल में क्या करते हैं, उसको इलेक्ट्रोड को इमर्ज करते तो उसे कहते हैं इमर्ज इन इलेक्ट्रोड। ड्यू टू प्रोडक्शन ऑफ आयंस एंड फ्री इलेक्ट्रॉन, जब हम इलेक्ट्रोड के साथ इमर्ज करेंगे तो वहाँ पे तैयार होगा आयंस और फ्री इलेक्ट्रॉन। द 2 इलेक्ट्रोड हैव द पोटेंशियल डिफरेंस, दोनों इलेक्ट्रोड में आयंस और फ्री इलेक्ट्रॉन तैयार होने के कारण वहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस तैयार होता था। दैट प्रोड्यूस द वोल्टेज, वो प्रोड्यूस कर देगा आपको वोल्टेज फ्रॉम द सेल, और सेल से आपको वोल्टेज मिल जाता है जो कितना रहता है, 1.5 वोल्ट। तो 1.5 वोल्ट जो है, ये जैसे सेल लिया हमने तो इस सेल से हमने 1.5 वोल्ट जनरेट कर लिया। है सेल अल्सो कॉल्ड एज वोल्टेज सोर्स, और इसलिए सेल को हम क्या कहते हैं, वोल्टेज सेल सोर्स कहते हैं। सेल जो है उसके प्रकार कितने हैं, 2 है, एक है प्राइमरी सेल और एक है सेकेंडरी सेल। एक को कहते हैं हम प्राइमरी सेल और दूसरे को हम कहते हैं सेकेंडरी सेल। चलिए अब ये जो है ये हमने आपको यहाँ पे बताया कि सेल के 2 प्रकार रहते हैं, एक प्राइमरी सेल और दूसरा रहता है हमारा सेकेंडरी सेल। अब इस पॉइंट को क्लियर करते हैं, प्राइमरी और सेकेंडरी सेल को। देखिए अच्छे से देखना, दिमाग में सब सेट हो जाना चाहिए। अब यहाँ पे क्या कहेगा हमारा प्राइमरी सेल, क्या कहता है, देखो द सेल इन विच केमिकल रिएक्शन आर इरिवर्सिबल आर कॉल्ड द प्राइमरी सेल। जिस सेल के अंदर में केमिकल रिएक्शन जो है वो रहेगा इरिवर्सिबल, उसे कहेंगे प्राइमरी सेल।
द सेल कैनॉट रिचार्ज बैक टू द ओरिजिनल कंडीशन, उसको हम ओरिजिनल कंडीशन में फिर से रिचार्ज नहीं कर सकते। तो क्या कहा गया, सेल इन विच द केमिकल रिएक्शन आर इरिवर्सिबल आर कॉल्ड द प्राइमरी सेल। द सेल कैनॉट रिचार्ज बैक टू द ओरिजिनल कंडीशन। एक बार हमने सेल का यूज़ किया तो फिर से उसको रिचार्ज नहीं कर सकते, उसे हम वहाँ पे क्या कहते हैं, तो उसे हम कहते हैं प्राइमरी सेल। कौन कौन सा सेल प्राइमरी सेल कहलाता है, देखो एक को कहते हैं कार्बन जिंक सेल, ये प्राइमरी सेल है। जिंक क्लोराइड सेल, ये प्राइमरी सेल है। हाँ, मैग्नीज डाइऑक्साइड सेल, ये भी प्राइमरी सेल है। सिल्वर ऑक्साइड सेल, ये भी प्राइमरी सेल है। और मर्क्यूरी ऑक्साइड सेल, ये भी प्राइमरी सेल है। तो अभी जो हमने उधर कहा था कि इलेक्ट्रोड को हम इलेक्ट्रोलाइट के साथ में क्या करते हैं, इमर्ज करते हैं, तो यहाँ पे आपको समझ में आ गया कि क्या क्या रहता होगा उसमें। जैसे कार्बन जिंक सेल है, उसके बाद जिंक क्लोराइड सेल है, मैग्नीज डाइऑक्साइड सेल है, सिल्वर ऑक्साइड सेल है, मर्क्यूरी ऑक्साइड सेल है, ये सब तुम्हारा क्या है, प्राइमरी सेल है। अब सेकेंडरी सेल में देखो, द सेल इन विच केमिकल रिएक्शन आर रिवर्सिबल, वहाँ पे दिया था इरिवर्सिबल, यहाँ पे दिया रिवर्सिबल। यानी जब हम प्राइमरी सेल बोलेंगे तो केमिकल रिएक्शन आर इरिवर्सिबल, और सेकेंडरी सेल बोलेंगे तो क्या बोलेंगे, सेल इन विच केमिकल रिएक्शन आर रिवर्सिबल आर कॉल्ड सेकेंडरी सेल। द सेल कैन बी रिचार्ज बैक टू देयर ओरिजिनल कंडीशन। प्राइमरी सेल में हम उसको ओरिजिनल कंडीशन में रिचार्ज नहीं कर सकते, लेकिन इसको हम रिचार्ज कर सकते हैं किसमें, ओरिजिनल कंडीशन में। एग्जाम्पल दिया है, जैसे दिया है लीड एसिड सेल, निकेल कैडमियम सेल, सिल्वर कैडमियम सेल। तो ये सब जो है ये हमारा सेकेंडरी सेल है, जिसको हम क्या कर सकते, रिचार्ज कर सकते। इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है मोबाइल के अंदर में जो बैटरी है, उस बैटरी को आप बार बार रिचार्ज करते हो, और वो जो बार बार रिचार्ज करते तो वो कौन सा सेल हो गया, सेकेंडरी सेल हो गया। लेकिन वही अगर आपने टॉर्च में या आपके वॉल वॉच में लगाते होंगे, उसके अंदर में आप उसको रिचार्ज नहीं कर सकते, उसको निकाल के फेंकना पड़ता है, दूसरा नया खरीद के लाते हो। या सपोज आप रिमोट कंट्रोल जो रहता है आपका टीवी का या एसी का, उसमें भी सेल डालते हैं, वो भी आपको रिचार्जेबल ज़्यादा यूज नहीं करते लोग, वो कौन सा प्राइमरी सेल यूज करते। लेकिन जो हमारा मोबाइल है उसमें रिचार्जेबल सेल रहता है, और वो रिचार्जेबल का यूज़ करते हैं। तो आप एक मॉस्किटोज़ का जो आप बैट लाते हैं, उसमें भी रिचार्जेबल सेल रहता है, उसको भी बार बार रिचार्ज करके आप यूज कर सकते हो। तो ये सब रहता है हमारा सेकेंडरी सेल। सेल का जो सिंबल निकालेंगे चिन्ह, वो कैसा रहता है, ये बड़ी डांडी जो रहती है उसे प्लस देंगे, और छोटा डांडी निकालेंगे उसको माइनस देंगे। ये भी कभी कभी कन्फ्यूज हो जाता है, तो उसको ध्यान में रखने का। वोल्टेज डेवलप अक्रॉस वन सेल इज़ द 1.5 वोल्ट। कोई भी अगर सेल है तो उसमें मिनिमम जो है वो 1.5 वोल्ट ही हम मैक्सिमम उसमें सेट करते, मिनिमम बोलता हूँ, मैक्सिमम 1.5 वोल्ट सेट करेंगे, उससे ज़्यादा नहीं रहता है। अब ये सेल बताया, बैटरी देखते। When 2 or more than 2 cells are connected in series or parallel combination is called battery। जब सेल को हम सीरीज में या पैरेलल में कनेक्ट करते हैं तो वो कहलाता है हमारा बैटरी। इफ़ सेल कनेक्टेड इन सीरीज देन इट इज़ कॉल्ड वोल्टेज सोर्स। और जब उसको सीरीज में कनेक्ट करते हैं तो उसे कहा जाता है वोल्टेज सोर्स। जैसे मैंने यहाँ फिगर में दिखाया, ये टोटल वोल्टेज ले लिया, VT इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3 सो ऑन प्लस Vn। नंबर ऑफ सेल लगा करके आप वोल्टेज सोर्स वहाँ पे तैयार कर सकते हो। नंबर ऑफ सेल लगा दो, आप वहाँ पे वोल्टेज सोर्स जो है वो तैयार कर लेंगे। जैसे अब मैंने यहाँ पे क्या किया, एक सेल लिया, जैसे एक सेल अभी आपके पास में रखा हूँ, ये सेल है, इसका ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव ये साइड में लिया मैं, देखो ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव को हमने ये साइड में लिया, यहाँ पे ये पॉजिटिव है तो पॉजिटिव लिया, और ये निगेटिव है। फिर दूसरा सेल लगाएंगे, उसके पहले सेल के निगेटिव को दूसरे सेल का पॉजिटिव लगाएंगे, दूसरे को निगेटिव को तीसरे का पॉजिटिव लगाएंगे, तीसरे को निगेटिव को चौथा का लगाएंगे। ऐसे करके हम Vn तक जा सकते हैं। और इस तरह से ला करके इधर से ले लिया पॉजिटिव, इधर से ले लिया निगेटिव, तो आप देखो इधर से आ गया पॉजिटिव तो ये बन गया तुम्हारा पॉजिटिव, इधर से लिया तो ये बन गया निगेटिव और बन जाता है हमारा बैटरी। और इसी तरह से कनेक्शन करके हमने ये 9 वोल्ट का बैटरी बनाया। एग्जांपल लिया हूँ मैंने यहाँ पे 4.5 वोल्ट का, तो ये 9 वोल्ट का है, इसमें 6 है, 6 सेल सीरीज में लगा हुआ है।
और यहाँ पे 9 वोल्ट है, तो ये पॉजिटिव है और ये हो गया निगेटिव। यहाँ पे देखो ये पॉजिटिव दिया तो ये पॉजिटिव, ये निगेटिव है तो निगेटिव। 6 सेल लगा दिया, 9 वोल्ट का बैटरी बन गया। 1.5 मल्टीप्लाइड बाई 6, आप 15 इंटू 6 हो गया 90। मिडल में पॉइंट दे दो तो बन गया तुम्हारा 9 वोल्ट। इस तरह से वर्क करता है। और भी दिखाता हूँ एग्जाम्पल में। फॉर एग्जाम्पल, इफ़ द सेल कनेक्टेड इन सीरीज देन VT इज इक्वल टू 4.5 वोल्ट। कितने सेल लिया मैंने? 3 सेल। VT लिया V1 प्लस V2 प्लस V3, 1.5 प्लस 1.5 प्लस 1.5 कितना हो गया? 4.5 वोल्ट। अब मैंने एक चार्ट बनाया है आपको समझाने के लिए। क्या दिया चार्ट के अंदर में? देखो, हमने कहा यहाँ पे जैसे दिया मैंने नंबर ऑफ सेल, 2 सेल लगाए तो हमें 1.5 प्लस 1.5 3 वोल्ट मिलेगा। 3 सेल लगाए तो हमने 4.5 वोल्ट मिल जाएगा मुझको। 4 सेल लगाए तो हमें 6 वोल्ट मिल जाएगा। 6 सेल लगाएंगे तो हमें 9 वोल्ट मिल जाएगा। 8 सेल लगाएंगे तो हमें 12 वोल्ट मिल जाएगा। तो जितने सेल को सीरीज में जोड़ोगे उसको मल्टीप्लाइड बाय 1.5 से कर दो, उतना वोल्टेज मिल जाएगा। जैसे सिंपल है, 2 है तो 1.5 प्लस 1.5 कितना हो गया? 3 वोल्ट। 3 है तो 1.5 मल्टीप्लाइड बाय 3 कर दिया तो 4.5 वोल्ट। 4 सेल है तो 4 इंटू 1.5 कर दिया तो 6 वोल्ट। 6 है, 6 मल्टीप्लाइड बाय 1.5 कर दिया तो 9 वोल्ट। 8 है तो 8 इंटू 1.5 किया तो 12 वोल्ट। इस तरह से हम वहाँ पे क्या करते हैं? बैटरी भी बना लेते हैं। तो इस तरह से वर्क करता है। सेल का दूसरा पार्ट हम देखते हैं जो कि हम पैरेलल में कनेक्ट करते। और जब पैरेलल में कनेक्ट करते तो वो कहलाता है आपको वहाँ पे करंट सोर्स। When 2 or more than 2 cell are connected in parallel, then it's said to be the current source। तब उसे हम करंट सोर्स कहेंगे। देखो यहाँ पे हमने पैरेलल में कनेक्ट किया। यहाँ पे जैसे पहला लिया V1, V2, V3, V4, Vn, और साथ में हमने यहाँ पे दे दिया I1, I2, I3, I4, In नंबर ऑफ यहाँ पे, और यहाँ से लेंगे हम VT। तो हमारा सब में से अलग अलग करंट पास होता है। तो वैल्यू ऑफ द ईच सेल इज 1.5 वोल्ट। और करंट का गया I1 प्लस I2 प्लस I3 प्लस I4 सो ऑन। तो इस तरह से हम यहाँ पे ले लेंगे In, और नंबर ऑफ करंट जब यूज करेंगे तो ये करंट सोर्स के जैसा काम करेगा। तो आज के लिए बस इतना ही। कल देखेंगे डीसी जनरेटर और रेक्टिफायर। तो अब आपको ध्यान में ये रखना है, क्या ध्यान में रखना है कि जब सेल को हम क्या करते हैं? सीरीज में कनेक्ट करते हैं तो वो वोल्टेज सोर्स के जैसा काम करता है। जब उसको पैरेलल में कनेक्ट करते हैं तो करंट सोर्स के जैसा काम करता है। तो जनरली हम क्या करते हैं? करंट सोर्स का तो बहुत कम यूज करते, वोल्टेज सोर्स का ज़्यादा यूज करते हैं। इसलिए हमें सीरीज में लगा करके हम ज़्यादा करके वहाँ पे क्या बनाते हैं? बैटरी बनाते हैं। तो हमने आज जो आपको पढ़ाया उसमें हमने सेल पढ़ाया, और सेल में 2 सेल बताए, एक प्राइमरी सेल, एक आपको सेकेंडरी सेल। प्राइमरी सेल जो है उसको हम रिचार्ज नहीं कर सकते हैं, वो रिचार्जेबल नहीं रहता है। लेकिन सेकेंडरी सेल जो है वो रिचार्जेबल रहता है। जो आपको सिंपल एग्जांपल आपका जो है वो है मोबाइल, और मोबाइल के अंदर में जो बैटरी है वो रिचार्जेबल रहता है। सेल को जब हम सीरीज में जोड़ते हैं तो वो हमारा बैटरी वोल्टेज सोर्स बन जाता है। और वो क्या रहेगा कि जितने बैटरी लगाएंगे जितने सेल लगाएंगे मल्टीप्लाइड बाय 1.5 कर दो तो वो आपको कहला जाता है वहाँ पे वोल्टेज सोर्स, जिसका मैंने चार्ट आपको दिया हुआ है। उसी तरह से जब पैरेलल में हम उसको कनेक्ट करते हैं तो करंट सोर्स के जैसा काम करता है। तो वीडियो और ज़्यादा लंबा नहीं होना चाहिए, इसलिए हम आज यहीं तक रहते हैं। आप इसको देखिए, उसके बाद में इसको देखने के बाद समझिए, समझने के बाद उसको लाइक कीजिए, लाइक करने के साथ शेयर कीजिए, और शेयर करने के साथ ही उसको सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। कल हम डीसी जनरेटर और रेक्टिफायर लेकर के आपके साथ आएंगे। तो धन्यवाद मेरे प्यारे दर्शक, और कल फिर मिलते हैं नए चैप्टर के साथ।